हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। देख लें, पहले एक समझ लें। आपसे बोला गया है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की 10 सदस्य हैं और उनकी एवरेज कितनी है आपके पास? 30 है। एवरेज कितना है? 30। तो टोटल कितना हो गया? 300। और कप्तान को शामिल कर लिया, मतलब एक और बढ़ गया, तो 10 से कितने हो गए? प्लस एक हो गए, सदस्य हो गए 11। और जब 11 सदस्य हुए तो उसने आगे कुछ बोला है आपसे कि एवरेज भी कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। पहले एवरेज था 30, अब एवरेज भी 1 बढ़ा, तो एवरेज कितना हो गया? 31 हो गया। तो इनका टोटल कितना होगा? 11 कैंडिडेट थे या 11 प्लेयर थे, उनका एवरेज 31 हो गया, तो टोटल कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। आप 11 से गुणा कर लें तो 11, 33 और 1 34, 341। अब समझे आप बेसिक से, अभी फिर बताएंगे ट्रिक वगैरह उसमें। जो पहले थे सदस्य 10 और इनका सभी का टोटल कितना था? 300। जब एक कैप्टन आया 11वां तो कितना बढ़ गया? 41 बढ़ गया। 300 तो पहले भी था, कितना बढ़ गया यहाँ पे आपका? 41। इसका मतलब जो कप्तान आया होगा वही तो ये 41 बढ़ा के लाया है, तो उसकी एज कितनी निकल आई आपकी? 41। तो ये इसका है बेसिक। अब उससे देखें, आपको क्वेश्चन में एवरेज कितना गिवन था? पहले 30 गिवन था, तो आप एवरेज लिख लें 30 प्लस एवरेज बढ़ कितना रहा है आपको? क्वेश्चन में बोला गया 1, तो यहां लिख लिया हमने 1। और कितने पर बढ़ेगा? एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक पर, ठीक है? तो प्रत्येक पर करेंगे तो कितने कैंडिडेट हो गए? अब टोटल हो गए 11। प्रत्येक पर 1 बढ़ रहा, हर कैंडिडेट पे 1, तो 11 पे, तो 11 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 11 एकम 11। तो अब देखें यहाँ पे भी आपको क्या करना है? बोर्ड मास का नियम, क्योंकि गलती क्या होगी पहले उसको भी बता दे रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 में आपने किसी ने 1 जोड़ दिया 31 और फिर गुणा करके, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई, तो 11 का 1 में होगा 11 आया, और 11 को 30 में जोड़ा तो फाइनल कितना आ गया? 41। तो ये इसकी शॉर्ट निकल आई। और ये आपका बेसिक है जिससे अभी हम कर रहे थे पहले, उसी तरीके से। मान लो अगर एवरेज 1 ना बढ़ता, कुछ टाइम के लिए हमने ये सोच लिया जो 1 बढ़ रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ जब हमने 1 लिखा है, यहाँ हम फिर क्या लिख लेते? 2 लिख लेते। तो यहाँ 22 प्लस कर देते 30 में, तो आंसर हो जाता 52, 52। क्लियर है यहाँ तक? इसको आपको नोट करना है तो आप लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में भी हम लिखा दें। यह इसको बोलते हैं पुराना औसत। पुराना औसत 30 है, तो आप लिख लें कि पुराना औसत प्लस वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पे कितना बढ़ा? 1 या 2 जितना, तो वो लिख लें ब्रैकेट में वृद्धि, इनटू में नए सदस्यों की संख्या। नई कितने हो गए? अब 11, इनटू में 11 हो गया। फिर इसके बाद ये लिख लें आप, यहाँ क्वेश्चन में कितना था? 1 था, इसलिए यहाँ पे 1, तो आएगा आंसर 41, 41। क्लियर है? अब आपको जिस तरीके से क्वेश्चन करना है, आप बेसिक से लगाएं या आप इस तरीके से लगाएं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं किस, आपका आंसर बस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और ये भी ध्यान दें, अभी फिर से
आप जल्दबाजी में आंसर ना करें कि आप सोचें कि पहला हमारा, पहले एक्यूरेसी को आप करें कि एक्यूरेट आंसर आए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दें, ठीक है। नेक्स्ट लिखें इस पे क्वेश्चन। लिखें किसी दफ्तर के 10 कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक कर्मचारी आ गया मतलब एक कर्मचारी और बढ़ गया, जिससे औसत में भी 2 की वृद्धि हो गई। औसत में भी 2 की वृद्धि हो गई। आने वाले कर्मचारी की क्या लिखा था, आयु ज्ञात कीजिए। तो देखें अब पहले कितने था, औसत 30 था। पहले बेसिक एक बार और समझ लें, ठीक है, फिर आप करते रहना। कितने थे आपके पास, 10। एवरेज कितना था आपके पास, 30। तो ये कितना हो गया टोटल, 300। अब आपसे बोला गया है कि एक बढ़ गया, इसका मतलब 10 में एक और बढ़ गया, तो अब होगा कैंडिडेट 11। तो एवरेज भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो हमने अभी बताया कि आपको बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया यहाँ पे हमने बता दिया अभी आपको कि 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे पहले तो 30 था, 2 बढ़ गया तो अब 32। और फिर यहाँ पे आप निकालेंगे तो 11 का गुणा करें, 11 दूनी 22, 2 33 और 2 आपका 35। पहले 300 था 10 का, अब कितना है 11 का 352। तो डिफरेंस दिख रहा है कि कितना है आपके पास, 52। और इसी को अगर इस तरीके से निकालें कि पहले एवरेज था 30 प्लस बढ़ गया इसलिए प्लस, कितना बढ़ा है एवरेज, 2 इंटू नई संख्या, नई कितनी है संख्या 11, तो ये हो गया 22 प्लस 30, तो आंसर हो गया आपका 52। क्लियर है। नेक्स्ट लिखें। चौबीस विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार है, ऑप्शन बोर्ड पे लिख रहे हैं हम, शिक्षक का भार है 50, 55, 45, 50, 55, 45 और लिखें 53, 53।
45। और कोई यार एक ऑप्शन और दे, करना नॉट दी। 45 आ रहा है, 45 सही है, 45। निकालने जिनका नहीं आया जल्दी। लिखें, जिनका लिख गया उनके लिए आप लिखें जब तक, फिर इसको डिस्कस करना है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए 38। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन लिखना तो लिख सकते हैं 25, 38, 36 और 26। 38 सही है आपका। अब पहले ये बताएं इसका किसका नहीं आया अभी। इसका नहीं आया, सेकंड का आ गया। चले, आपका नहीं आया, पहले वाला आया। इसके पहले जो किया था वो आया, वो भी नहीं आया, आ गया दोनों। जो ये वाला नहीं आया और ये वाला नोट किया जो भी बोला, ये नहीं किया। चलें इसको देख लें पहले। आप देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आप पढ़ें। आपसे बोला गया था 24 का भाग कितना है, 35 है। तो आप 24 इंटू 35 करते तो यहाँ पे एक आंसर निकलता आपका। आगे फिर बोला गया है आपसे क्या है, शिक्षक सम्मिलित हो गया। तो पहले थे कैंडिडेट 24, अब एक बढ़ गए तो अब, और एवरेज कितना बोल गया आपसे, 400 ग्राम। तो ये तो किलो में था, तो अब ऐसा लिखते या तो 35.40 करके आप, और फिर यहाँ पे निकालेंगे इसका भी टोटल, फिर इसमें से अंतर घटाएंगे तब आपका निकलेगा फाइनल। यही था इसकी प्रोसेस। अब अगर हम डायरेक्ट कोशिश करें तो किस तरीके से, डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, एवरेज कितना है इनका 35 प्लस कितना बढ़ गया है। अब यहाँ ये तो नहीं बोला है कि 1 किलो बढ़ा है 2 किलो, यहाँ क्या बोला गया है 400 ग्राम। और सभी लोगों को मालूम है कि 1 केजी में 1000 ग्राम। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 400 इंटू में क्या लिखते हैं, नई संख्या। 24 थे, शिक्षक बढ़ गए तो अब कितने हो गए, तो यहाँ 25 से गुणा कर लें और पहले कर लें इसको आप सॉल्व। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे हम, तो कुछ आंसर निकलेगा रिजल्ट, और उसको इसमें हम जब जोड़ देंगे तो यहाँ से देखें 25 का 4 में करेंगे तो 100, मतलब समथिंग 10,000 बना, और ये बनेगा आपका कुछ 10,000, लेकिन ये ग्राम में रहेगा। और इसको जब चेंज करेंगे अब किलोग्राम में तो 10, तो यहाँ से 10 निकला 35 ये, तो आंसर हो गया आपका 45। क्लियर है। जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन लिख लें, जिनका नहीं लिखा है फिर से रिपीट करेंगे एक बार और देखें। पहला एवरेज, पुराना एवरेज कितना था 35 था, प्लस क्योंकि बढ़ रहा था, कितना बढ़ा 400 ग्राम, तो पॉइंट हमने 400 लिख दिया क्योंकि यहाँ 4 किलोग्राम नहीं बढ़ा है, 400 ग्राम। इनटू में नई संख्या मतलब बढ़े हुए कैंडिडेट, पहले थे 24, अब एक बढ़ के कितने हो गए 25। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो समथिंग आया 10,000, लेकिन ये ग्राम में आएगा,
किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 मिला, तो 10 मिलेगा यहाँ से, और 35 पहले था, तो टोटल कितना हो गया आपका 45। तो आंसर हो जाएगा 45 किलोग्राम वजन है उनका। ठीक है, इसमें लिखें आप, जो दूसरा बोला है उसको लिख लें जिनका नहीं लिखा है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की, बोले इसके अपॉन में, मतलब पॉइंट हटा के आपने सॉल्व कर लिया था, तो 10 ही तो निकल रहा है इसका आंसर। हाँ 35 में ऐड कर देंगे बस। यहाँ इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 10, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे 35 में, तो आंसर होगा फिर 45। लिखें नेक्स्ट जिनका नहीं लिखा था। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु कितनी है? वही क्वेश्चन उसको रिपीट किया है बस। देखें 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25। 12 की है 25, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आपका फिर से वही निकला, ठीक है। और आगे बोला है कप्तान बढ़ गया है आपका, तो एक बढ़ गया है यहाँ पे, तो आप कितने हो गए आपके 13। और एवरेज कितना बढ़ रहा है आपका? एक। 25 था पहले एवरेज, इसमें एक बढ़ा, तो नया एवरेज कितना हो गया? 26। और फिर इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर। इसमें से इसको घटाएं, मतलब अंतर निकला, डिफरेंस, वही क्या होगा आपका आंसर। तो ये तो है बेसिक। अब इसको करें तो 25 पुराना एवरेज था आपका, प्लस बढ़ कितना रहा है आपका? एक, इनटू में नई संख्या, पहले थे खिलाड़ी 12, अब एक और बढ़ गया, तो कितने हो गए? 13। तो ये 13 ही कम 13, और 13 में 25 जोड़ा, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 38। अब ऐसा भी कर देंगे अगर थोड़ी सी मिस्टेक कि 25 और एक पहले 26 कर दिया आपने, और फिर गुणा कर दिया, और किस्मत से एग्जामिनर ने भी इसका क्या किया, यही लॉजिक लगा के एक ऑप्शन दे भी दिया कि 25 और एक 26, 26 इंटू 13, जो आंसर आया वो भी ऑप्शन में है। और दो केस अगर कर भी आए आप, तो आपके अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि आपने तो सही किया ना, आपकी गलती नहीं है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का नियम इसमें फॉलो नहीं किया आपने। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको प्लस करना है, एडिशन। तो 13 का पहले इसमें 13, और फिर 25 जुड़ा, तो आपका 38। ठीक है, लिखें नेक्स्ट। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी दफ्तर के या किसी ऑफिस के, किसी कंपनी के, कुछ भी लिख लें आप, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष, 37, 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। आगे लिखें। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु, एक नया कर्मचारी अपॉइंट हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए, जो अभी किए उससे थोड़ा सा हटके। 23 सही है। वहां बढ़ रहा था ना, अब यहाँ घट रहा है आपका, तो प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बस। 23 प्लस जहां करते हैं वहां माइनस बस कर रहे हैं इसमें, ठीक है।
देखें आपसे बोला गया है 6 एम्प्लॉय की आयु कितनी है आपकी 37। बेसिक तो वही है आपका, चेंज नहीं हुआ। 6 इंटू 37 किया तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर बोला गया एक और आ गया तो 6 की बात कितने हो गए आपके पास 7। लेकिन एवरेज में क्या हुआ, यहाँ तो प्लस हुआ, बढ़ गया। व्यक्ति आया तो व्यक्ति तो बढ़ गया, लेकिन उसके आने से जो एवरेज था वो अब बढ़ा नहीं है, क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ कितना घटा आपसे बोला गया -2, 2 घट गया। तो 37 पहले था, 2 घट गया, तो अब नया कितना हो गया 35। तो यहाँ पे भी एक आंसर आया। अब दोनों का डिफरेंस जो होगा वो उसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करें, पुराना एवरेज कितना था 37 था आपका, और फिर यहाँ पे हमने किया कि कितने हो गया 2, आपका क्या हो गया यहाँ पे घट गया है। तो वहां पे हम करते थे बड़ा होता तो 2 लिखते, तो यहाँ पे भी सेम 2 लिखना है आपको कि 2 क्या होगा आपका, बड़ा या घटा है, किस पे घटा या बड़ा है। अब 6 लिखें या 7 लिखें, 7 लिखेंगे क्योंकि नई संख्या कितनी है, अब जब 7 में आया जब तो हुआ इंटू में 7, तो ये कितना होगा, 1 पे 2 घट रहा है और 7 कैंडिडेट पे दूसरे पे भी 2, तो 7 पे कितना हो गया 14, और पहले था 37, यहाँ बीच में आ गया आपका माइनस, तो 37 माइनस 14, तो आपका आंसर हो गया 23। तो यहाँ प्लस था पहले, अब बस केवल माइनस करना है आपको। कर लें इसको, फिर नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट लिखें आप। एक कक्षा के 32 छात्रों का एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 40.5 केजी किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितनी हुई 500 ग्राम की। 57 किसका है, सही है। 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है। पीछे पहुंच गए, आ जाओ पीछे पहुंच गए, जगह ही नहीं थी कि लेट आए थे। और किसी का आंसर आपका आ गया, हाथ खड़ा कर दें। 57 बस, आपका नहीं आया। कहाँ पे देख करें, देखें आप करें। पॉइंट आ गया इसलिए प्रॉब्लम। बाल नहीं खुजाना है, सिर खुजा रहे हो तो नहीं है। आ गया आगे, यहाँ पे पीछे पलटा के क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं बताओ। आगे ही करें ना, वहीं पे काटा पीटी। अगर आपको करना भी है रफ काम
तो वहीं पे फ्रंट पे किया करें ताकि आपको जब आंसर लिखें तो क्लियर रहे। आपका आया भैया पीछे नहीं आया, आपका आया। देखें पहले आंसर दें इस क्वेश्चन का, फिर आगे हम बढ़े। जिनका हो गया उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जिनका हो गया है उनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन केवल वही लिखना जिनका इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया 57। अगर आपका नहीं निकला है तो पहले आप इसको सॉल्व करें। इनको हम दे रहे हैं, जब तक ये करेंगे आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। लिखें, नेक्स्ट लिखें जब तक आप, जिनका हो गया लिखें। एक नाव के 10 नाविकों में से, एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम 58 किलोग्राम के भार वाले 10 नाविक में से 58 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया नाविक या नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 किलोग्राम 1.2 kg 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आंसर नहीं बोलना। नए नाविक का भार कितना है? नए नाविक का भार कितना है? देखें इस वाली क्वेश्चन का जो उनसे नहीं आया अभी 57, क्वेश्चन को पढ़ें कितना था इसमें। आपसे बोला गया था कि 32 छात्रों का औसत कितना है 40.5, तो हमने इसी एवरेज को ले लिया 40.5 kg। ये था इनका पुराना। अब क्या हुआ, अध्यापक आ गए तो औसत भार कितना बढ़ गया 500 ग्राम। 1 किलो भी नहीं हुआ 2, लेकिन आधा किलो बोल सकते हैं हम। तो यहाँ प्लस कितना बढ़ा आपने लिख दिया 500, ठीक है। कितने पर टोटल, पहले कितने थे आपके पास, पहले थे 32 और अब कितने हो गए आपके टोटल 33, तो यहाँ पे आपका 33। क्लियर है, सही है। अब देखते चलें, आप देखें ये था पुराना आपका एवरेज और बढ़ गया है इतने ग्राम, और किस पे बढ़ गया है टोटल। अब नए कैंडिडेट कितने हो गए, पहले 32 थे तो अब कितने हो गए 33, तो इसका गुणा करेंगे कुछ रिजल्ट निकलेगा यहाँ से हमको, और फिर उसको हम इसमें अगर जोड़ दें तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि एग्जिट रिजल्ट तो आएगा नहीं, कुछ 500 ग्राम की फिगर में तो आ रहा है क्योंकि 0.50 है। तो देखें शॉर्ट में अगर यहाँ लिखा, इसका मतलब है 1/2 मान लें हम, आधा, 1 किलोग्राम का आधा। अगर यहाँ पे सम में संख्या होती, जैसे मान लो 32 होती, तो इसका आंसर कितना निकलता 16 किलोग्राम। लेकिन यहाँ 500 ग्राम और निकलेगा क्योंकि संख्या कितनी है 33 है, तो इसका हम बोल सकते हैं इसका निकला 16.5। और इस वाले फिगर में आप जोड़ दें तो 40 और 16 56, 50, 500 ग्राम ये और 500 ये, 1 किलोग्राम हो गया टोटल, तो 56 और ये पूरा हो गया आपका 57 टोटल। तो इनका कैसे आया ये, जब इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो आएगा आंसर 16.5, और इसको जोड़ देंगे किसमें 40.5। ये मतलब क्या लिखा है 40.5 किलो है ये, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 16.5 किलो तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 57 किलोग्राम। अब उस वाले क्वेश्चन पे आए जो अभी दिया है, जो अभी क्वेश्चन दिया है 71.70 सही है।
कहाँ पे माइनस किया? अरे ये हटा दो आप, इसका रिजल्ट ये लिखा है, सीधा गुणा करना है आपको बस। आप कंफ्यूजन में नहीं, आप तो सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, और बीच में प्लस है, इस वाले को इसमें जोड़ेंगे तो ये, ठीक है। ये इनके लिए बताया है जो स्पीड में करना है, उनके लिए है ये मेथड, ठीक है। स्पीड में तो है लेकिन उसका कुछ टेक्निकल नहीं क्यों करते हैं, स्पीड तो होना भी चाहिए। तो स्पीड जब आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बिना कॉन्सेप्ट की स्पीड नहीं कर सकते। 1 माइनस कर रहे हैं तो कुछ तो होगा कि क्यों करते हैं। चलो देख लें आप, फिर भी यहाँ हमने ये बोला, इसका मतलब देखें, समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 1 किलोग्राम अगर हम बोले कि 1 केजी बराबर क्या होगा 1000 ग्राम, अगर यहाँ हमने लिखा है 500 ग्राम, इसका मतलब क्या है, ये आधा किलो है, 1/2 है इसका, वही तो चीज लिखी है 1/2। अब इसको अगर हमने बोला कि ये ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन 33 की जगह अगर कोई लिखी होती 32, एक कम ले लिया हमने, क्यों लिया, उसका रीजन ये है कि हमें मालूम ये आधा है, और इसका गुणा हम अगर इससे करेंगे तो इसका आधा कितना हो गया, 32 का आधा 16 निकल आएगा डायरेक्ट। अब यहाँ कितना बचा था, 1 बचा था, 32 हो गया था, 1 33, तो इसका भी गुणा होगा तो 500 ग्राम और बढ़ गया, 500 ग्राम मतलब 0.5, तो इसलिए हमने लिखा था ये 32, ठीक है। 70 आया, नहीं आया, 71, 70 आ रहा ना, चलो देख ले रहे, इसको नोट कर लें पहले, उसको भी देख ले रहे। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में सबका पहले लिख गया है, सबके पास क्वेश्चन है, नाविक वाला जो भी बोला नहीं है ना, पहले क्वेश्चन नोट कर लें फिर हम बात कर रहे हैं। लिखें, एक नाव के 10 नाविकों में से, एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम 58 किलोग्राम के भार वाले व्यक्ति के स्थान पर या नाविक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? नए नाविक का भार कितना है? लिख गया सबका क्वेश्चन? इसको जिसको करना है जल्दी नोट करें आप, फिर हम मिटाएं इसको। देखें अब पहले ये चीज आप पढ़ें, कोई व्यक्ति कम हो रहा है या बढ़ रहा है कि ज्यों के त्यों है? ज्यों के त्यों है ना भाई। जैसे हमारे पास 10 थे पहले, हमने क्या किया, एक को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह कोई दूसरा लाए, तो दूसरे आने पर भी व्यक्ति की संख्या तो वही रही है आपकी। इसमें क्या होगा आपका कि व्यक्ति रिप्लेस होने के बाद या तो भार बढ़ेगा या फिर घट जाएगा, लेकिन व्यक्तियों की संख्या ज्यों की त्यों ही रहेगी। तो वही चीज इसमें थी कि पहले एवरेज कितना था 10 में, या कुछ और गिवन है आपको कि 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम के भार वाली व्यक्ति को कोई हटा दिया। इसको मिटा दें हम। आपसे ये बोला गया है कि हमारे पास थे शुरू में 10 नाविक थे और उसके स्थान पर कोई 10 में से कोई एक था जिसका भार कितना था, 58 किलोग्राम। अब आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचें, अगर इसको हटाया हमने और जो नया आया उसका वेट भी 58 ही रहा, तो क्या कोई एवरेज चेंज होगा? नहीं होगा। और अगर इसकी जगह हम दूसरा लाए और 50 किलोग्राम का लाएंगे तो एवरेज चेंज हो गया। तो अब पहले एवरेज था 58 जो गया था, और आपके पास व्यक्ति आएगा 50 केजी का, तो कितना ये कम लाया, 8 किलो, तो एवरेज भी तो घट जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर हम व्यक्ति को बुलाए कोई 70 किलोग्राम के व्यक्ति को, तो ये आया, तो इसके आने से क्या होगा, एवरेज बढ़ गया,
क्योंकि 58 की जगह कितने का व्यक्ति आ गया, अब 70 का। और जब ये ज़्यादा का आएगा तो जो टोटल रहेगा आपका 10 व्यक्ति, उस पर भी एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी में यही बोला गया आपसे कि एक था 58 किलोग्राम का व्यक्ति, उसको आपने हटा दिया, और हटाने के बाद क्या हुआ, जो नया आया उससे एवरेज कितना है आपका 1.2 किलोग्राम आपका बढ़ गया। अब ये तो क्लियर है कि जब एवरेज बढ़ा तो एवरेज 1 पर बढ़ेगा इतना, और कितने हैं टोटल 10, तो यहाँ 10 का गुणा कर लें तो इससे ये निकल आएगा कि टोटल कितना बढ़ रहा है, 15, 10, 12, इनका गुणा करें आप तो कितना निकलेगा 12। तो अब 12 निकाल लें, फिर 12। अब इतना और बढ़ गया, क्लियर। तो 12 एवरेज क्या है, बढ़ गया आपका। और अब किस पे बढ़ा, 58 वाला गया था और पूछा क्या गया आपसे, जो व्यक्ति आया था उसका भार कितना है। तो 58 का व्यक्ति गया और 58 का वापस तो नहीं बढ़ता, लेकिन 58 से ज्यादा का आया होगा, कितना ज्यादा, जितना ये निकला है 12। इस 12 को इसमें जोड़ दें आप, तो कितना हो गया 8 और 2 10, 5 6 और 1 7, तो उसका निकल आएगा आंसर 70। अगर घट रहा होता तो इस 12 को इसमें से हम माइनस कर देते हैं, क्लियर। फिर से देखें, 58 का व्यक्ति था और बढ़ गया, मतलब इससे बड़ी तो संख्या आई। अब कितना बढ़ा, तो एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कितना बढ़ रहा है 1.2, और कितने पर बढ़ रहे हैं टोटल 10 पे, तो 10 का गुणा किया, टोटल आ गया कि 12 और बढ़ेगा। इस 12 को इसमें जोड़ देंगे आप तुरंत, तो आंसर हो गया आपका 70। क्लियर आया पीछे लिया, लिखें नेक्स्ट लिखें अब। एक चरवाहे ने 12 भेड़ें, एक चरवाहे ने 12 भेड़ें तथा 8 बकरियां, तथा 8 बकरियां, 12 भेड़ें तथा 8 बकरियां कुल 18,600 रुपये में खरीदी। 12 भेड़ें और 8 बकरियां कुल 18,600 रुपये में खरीदी। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260, 1260, 1260, 1260, 1260 रुपये हो, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपये हो, तो एक बकरी का औसत मूल्य कितना होगा, एक बकरी का औसत मूल्य कितना होगा। चार सौ 28 कुछ देखते हैं, 428 तो नहीं आ रहा है, 435 आ रहा है। देखें अब कहीं पे कैलकुलेशन हो गई हुई मिस्टेक।
435 सही है। और आए किसी का? आ गया? कहाँ गलती थी? नहीं है, गलत हो गया। देखें आप करेक्शन कहाँ पे है। 435 सही है। देखें देखें, थोड़ा सा बस देखें कहाँ से क्या हो रहा है बस। 435 जिसका आ जाए आप बता देना आंसर। 435 हाथ बस खड़ा करके, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार रीड करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को कोशिश करें समझने की, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, ठीक है। फिर कोशिश करें कि क्या दिया गया और क्या हमसे चीज़ पूछी गई है, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट नहीं है, ये बेसिक ही लगना है पूरा आपका। आ गया? अच्छी बात है। आप लोगों का, दोनों लोगों का आ गया? आप बस का, आपका नहीं आया? करें, चेक करें, देखो हिंट देते जा रहे हैं हम, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है? 12 भेड़ थी और 12 भेड़ें थी और 8 बकरी थी, और इनका टोटल कितना था आपके पास? 18,600। और आगे बोला गया था आपसे कुछ, यदि एक भेड़ या बकरी, भेड़ का कितना दिया है? एक भेड़ का 1260। उसने ये बता दिया कि एक भेड़ इतनी की है, भेड़ें हैं कितनी, तो इनका भेड़ों का आप टोटल निकाल लें, 12 का गुणा करके कितना आएगा? 15,120। ये हो गई किसकी? टोटल 12 भेड़ का मूल्य आपका। और इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो निकली हमारे पास 8 बकरी। इनका टोटल कितना हो गया आपका? 3,480। ये तो निकला 8 बकरी का। आपसे पूछा गया है बकरी का औसत, मतलब एक का कितना होगा। तो अब देखें फॉर्मूला कहाँ से, कोई औसत का नया नहीं बना, यहीं से बना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बटे में कुल संख्या। कुल संख्या मतलब 8। जब यहाँ से हम एक बकरी का निकालेंगे तो टोटल तो हमारे पास 3,480, और 8 को आ जाएंगे बटे में, तो यही तो औसत है एक बकरी। और इसको सॉल्व करें तो 8 से काटें, 8 चौके 32, 4, यहाँ 2 बचा आपके पास, तो ये कितना हो गया? 28। फिर 8 से काटा आपने, 8 3 24, 3, यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 4, 8 5 40। तो एक बकरी की कीमत कितनी हो गई? 435। कर लें नोट इसको आप।